बताने के लिए ना। देखो बेटा, आज की क्लास जो है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों की है, लेकिन अभी हिंदी शुरू करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहली बात देखो, ये वाक्य क्या होता है। जब वाक्य समझ में आए ना, वाक्य को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? शब्दों के मतलब कुछ शब्द मिलकर, जब वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और उसका कुछ मतलब होता है, मतलब सार्थक, मतलब उसका कुछ मतलब भी निकले। जैसे क्या बनाया मैंने, तुम कहाँ गए थे, तो तुम को मिलाया, कहाँ गए, गए को मिलाया, था को मिलाया। और मैं इसके क्या लिखता, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक, तो उन सबको जोड़कर, इन सारे शब्दों को जोड़कर एक अर्थ बन रहा है ना, इसका कुछ मतलब बन रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता, थे कहाँ, तुम गए, क्या है ना, कोई अर्थ बन रहा है कोई। इसका मैं इंग्लिश में ऐसे लिख दूं, नेम व्हाट योर इज, क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन तुम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, तो मतलब बन जाता। तो इसका मतलब है शब्दों की ठीक तरीके से, इस तरीके से उनको रखना कि उनका कोई मतलब भी निकले। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं बेटा, जिसका कोई मतलब भी निकले। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा जो वाक्य होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले अर्थ के आधार पर, उनका जो मीनिंग निकलता है, उनका जो मीनिंग निकलता है। और एक होता है बनाने के आधार पर, रचना के आधार पे, ठीक है, ऑन क्रिएशन। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग का डिफरेंशिएशन करने वाले हम। तो देखो पहला क्या है, सबसे पहला होता है प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा, प्रश्नवाचक को मैं इंग्लिश में क्या कहता हूँ? इंटेरोगेटिव कहता हूँ। ये बेटा इंग्लिश ग्रामर वाले बच्चे जानते हैं, टेंस वाले बच्चे जानते हैं। तो प्रश्नवाचक का पहचान क्या होगी? उसके अंदर बेटा ऐसी चीजें होंगी, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क होगा, एंड में प्रश्न चिन्ह होगा। तो बेटा जहां भी इस तरह का तुम्हें दिखाई दे, समझ जाना प्रश्नवाचक है। इसे समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम वैसे भी 9th क्लास के बच्चे हो, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास वाले बच्चे, 11th वाले 10th वाले, ये तो तुम आराम समझ सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो तुम कहाँ गए थे। ठीक, अगला क्या है, क्या आप खाना पसंद करोगे, क्वेश्चन मार्क, क्या करोगे के साथ क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक। इससे पता चलता है ये प्रश्नवाचक क्या है? वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला वाक्य कैसा है? निषेधवाचक। क्या? निषेधवाचक को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? निगेटिव, जिसके अंदर बेटा तुमको इस तरह की चीजें मिले कि कोई डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, या नो, नॉट, नॉर, इस तरह के, नॉन, इस तरह की तुम्हें बेटा शब्द मिले तो समझ जाना कि वो निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब विवेक नहीं पड़ता, विवेक पड़ता नहीं है। अगला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। ठीक, तो ये क्या हो गया भैया? नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक कोई दिक्कत पढ़ने में? आसान है? आवाज नहीं आ रही? ठीक, आवाज आनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ दो। अगला है भाई विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं बेटा एक्सक्लेमेशन। क्या? दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, खुशी प्रकट करना, है ना, और एक्साइटमेंट प्रकट करना किसी के लिए, मतलब अपने इमोशंस को प्रकट करना, है ना बेटा, भावना को प्रकट करना विस्मयादि बोधक या एक्सक्लेमेटरी वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। बात एकदम क्लियर हो गई। इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे? शोक, हर्ष, घृणा, खुशी। जैसे क्या शब्द यूज होते हैं? अरे वाह, ओहो, आहा, है ना। जैसे कि देखो, हाय कितनी गर्मी है ना, हाय कितनी गर्मी है ना। और जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं बोलते? ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया। तो ओ माय गॉड क्या है उसके अंदर? वो दिखाता है आपके आश्चर्य को। क्या? आश्चर्य को दिखाता है आपके, कितनी ठंडी रात है। अगला, अरे ये क्या कर दिया, देखो, अरे ये क्या कर दिया, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओह व्हाट यू हैव डिड, या व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या कर दिया भाई ये। ठीक है, अगला देखो, संदेहवाचक। क्या? इसको बेटा इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डाउटफुल या होपफुल। डाउटफुल या होपफुल। संदेहवाचक का मतलब जिसके अंदर आपको अपनी बात पे शक हो, या आपको अपनी बात के होने की पक्की खबर ना हो, जिसमें आप क्या हो? डाउट में हो। आप क्या हो? डाउट में हो कि होगा कि नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या हुआ? इच्छा, सॉरी,
शायद अर्जुन आएगा, शायद आए, शायद ना आए, है ना। अगर मुझे लगता है ज्यादा संभावना है तो इंग्लिश के अंदर क्या यूज करूंगा, माइट। और अगर मुझे लगेगा कम संभावना है तो मैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो तो बताओ क्या सही है, बताओ। में ज्यादा संभावना के लिए यूज होता है या माइट? बोलो बेटा, इतनी कंफ्यूजन क्यों इतना पढ़ाने के बाद भी? इतनी बार पढ़ाने के बाद भी इतनी कंफ्यूजन क्यों है? तो ये बेटा आप कमेंट में डालोगे वीडियो वाले, और बेटा उंगली हटाओ कमेंट से, और तुम जो जिन्हें मैंने पढ़ाया हुआ है वो फिर मुझे बताएंगे कल कि में और माइट दोनों यूज होते हैं संभावना के लिए, है ना। जैसे अगला वाक्य है, आज वर्षा हो सकती है, पक्का नहीं है होगी नहीं होगी, लेकिन अगर वर्षा होने की संभावना ज्यादा है तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे हम? मे, इट मे बी रेन या इट माइट बी रेन। तो मे और माइट में क्या डिफरेंस है ये तुम मुझे बताओगे। अगला देखो बेटा, इच्छावाचक। इच्छावाचक का मतलब होता है विशफुल। क्या होता है? विशफुल। विशफुल का क्या मतलब है कि भैया किसी के लिए कुछ इच्छा प्रकट करना, या किसी के लिए बेटा आपको आशा या शुभकामनाएं देना। क्या देना? शुभकामनाएं देना। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, वो पहला एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें मैंने क्या किया? मैंने उसकी यात्रा मंगल होने की शुभकामना की ना। क्या की? हाँ, तो बेटा ऐसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा शुभ हो, अच्छी हो, खुश हो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जैसे आपने कल अपने दोस्त को बोला होगा बर्थडे पे, क्या बोला होगा? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसका मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब होता है बार बार दिन ये आए। क्या होता है? ये आए, ये होता है बेटा इसका मतलब। ठीक है, तो इसका हिंदी गाना है ना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। सुना है नहीं सुना? बेटा पुराने जमाने में यही वाला गाना चलता था, अब तो वो चलते ना, यार का बर्थडे चलता है। तो पुराने जमाने के गाने क्या है, आपके हिंदी वाक्यों को शुद्ध कर देंगे, है ना। आपकी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण दोनों को अच्छा कर देंगे। इसलिए पुराने जमाने के लोग इंग्लिश अच्छी बोलते थे, या तो नहीं बोलते थे, और बोलते थे तो आप उन्हें सुनते ही रह जाओगे। और अंग्रेज भी ऐसे सुनते थे, है तो काला पर है अंग्रेज। देखो बेटा, देखो, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू की पहली स्पीच सुनो, उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्री सुनो, उनकी रिकॉर्डिंग सुनो, तो आपको लगेगा, अगर आपको बताया ना जाए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप बोलोगे कोई अंग्रेजी बात कर रहा है शायद, है ना। इतनी अच्छी इंग्लिश, इस लेवल पे उनका एक्सेंट इतना अच्छा। आज के लोगों का एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। एक पॉलिटिशियन है जिनका ऐसा है, शशि थरूर, कांग्रेस के लीडर हैं। उनकी लीडरशिप को तो मैं एंडोर्स नहीं करता, लेकिन उनकी जो बात कहने का तरीका है, उनकी जो वोकैबुलरी है ना, कोई किसी पूरे दिन के अंदर उनका लेक्चर आधे घंटे 15 मिनट भी सुने ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से बोलने में। मतलब अंग्रेज भी सोचते हैं उनको देखने के बाद, यार इतना अच्छा बोल सकता है कोई इंग्लिश को। चलो ठीक है, तो देखना शशि थरूर को एक बार जाके। अगला क्या है बेटा? संकेतवाचक। क्या है? संकेतवाचक। इसको बोलते हैं भाई कंपैरेटिव। क्या? कंपैरेटिव। इसको थोड़ा आराम से समझना है। इसका मतलब क्या है? जब किसी वाक्य या किसी काम का होना किसी दूसरे काम पे डिपेंड हो, जब किसी वाक्य में क्रिया का होना, काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। ठीक है, तो बेटा इसको शर्त बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्त बोधक, जिसके अंदर आपने एक शर्त पुट कर रखी है। जैसे अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। अगला क्वेश्चन, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोऊंगा। ठीक है, और जैसे क्या बोलते हो, यार अभी तो पेपर में 2 दिन हो रहे हैं, कल पढ़ूंगा, है ना। अब फिर अगले दिन क्या बोलोगे? अगर पेपर में टाइम मिला होता तो मैं बहुत अच्छे नंबर लाता। तो क्या हुआ? नंबर अच्छे लाने की कंडीशन डाल दी ना तुमने। मम्मी से क्या बोलते? मम्मी फोन दिला दो, फिर देखना मेरे नंबर कितने अच्छे आएंगे। तुमने क्या बोला? फोन दिला दो, फिर देखो मेरे नंबर कितने अच्छे आएंगे। क्यों? मतलब मम्मी को क्या समझाना चाहता कि फोन मेरे हाथ में आएगा तो मैं पढ़ना डबल स्टार्ट कर दूंगा, और मेरे को फोन से जो ज्ञान मिलेगा उससे मेरा पेपर बढ़िया हो जाएगा। ऐसे तो बताते जाते बच्चे, है ना। बस बेटा यही संकेतवाचक है, यही कॉम्परेटिव सेंटेंस। अगला देखो, आज्ञावाचक। क्या? आज्ञावाचक। तो आज्ञा लेना या आज्ञा देना? आज्ञा लेना कि आज्ञा देना? आज्ञा देना। कमांड करना, किसी को कमांड करना, तो बेटा इसको बोलते हैं कमांड, कमांड्स वाले सेंटेंसेस, आज्ञावाचक। तो उसके अंदर क्या हुआ? तुम यह पाठ पढ़ो, आप बैठ जाओ, तुम चुप हो जाओ। ये क्या हुआ बेटा? आज्ञा हुई ना। मैंने किसी को क्या कमांड किया। लेकिन ये देखो, कृपया खड़े हो जाओ, कृपया शांत रहो, प्लीज कीप क्वाइट, है ना, प्लीज स्टैंड अप। तो प्लीज मतलब प्रार्थना भी की। तो प्रार्थना वाले शब्दों को भी कमांड या आज्ञा के अंदर ही डालोगे, भूलना नहीं इस बात को।
ऐसे मत समझना यार इसके अंदर तो आदेश दे रहा हूँ लेकिन यहाँ तो प्रार्थना हो रही है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। नहीं बेटा, आज्ञावाचक के अंदर, कमांड के अंदर ही आएगा जब हम किसी से प्रार्थना करें तो भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगला देखो, विधानवाचक सेंटेंस, मतलब इसको बोलते हैं इनडेफिनेट सेंटेंस, मतलब इसके अंदर बिल्कुल सिंपल काम हो रहा हो, ना क्वेश्चन पूछा जाए, ना नेगेटिव बोला जाए, ना प्रार्थना की जाए, ना आज्ञा दी जाए। ठीक, इसका मतलब ऊपर जितने भी काम हम करके हैं ना, जिसके अंदर शक किया जाए या बात पता ही ना हो या कंपैरिजन किया जाए या इच्छा बताई जाए या विश किया जाए, ऐसा कोई भी काम ऊपर वाला ना हो, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस हो, उसको बेटा विधानवाचक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट टेंस बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि सौरभ पुस्तक पढ़ता है, नॉर्मल बात, सीधी बात, नो नेगेटिव, नो क्वेश्चन। अगला, चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से निकलता है, कोई परेशानी बेटा। इसी के साथ हमारे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ठीक है, ऑन द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग सेंटेंसेस की बेटा हमने सारी क्वेश्चंस और विद देयर एग्जांपल्स और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के साथ इसे बेटा खत्म कर लिया। आई होप अब आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी और अगले एग्जाम में फुल मार्क्स। ऑल द बेस्ट।